नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में अपनी इंग्लिश के तहत 718वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा, कभी किसी वर्ड में किसी तरह से या कभी किसी वर्ड में किसी तरह से हो जाता है जो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की वजह से होता है, तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सभी कुछ पता चल जाएगा, कुछ प्रैक्टिस होगा। और जैसा कि आपने देखा हमारे थंबनेल में, उसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें अगर आप सीखना चाहते हैं पढ़ना, लिखना और बोलना। तो दोस्तों 8 लेटर वाले वर्ड्स जो है, अब यहाँ 8 से 10 के बीच में मैं बात करूंगा लेटर्स पे, जो कि ए से शुरू हो रहा है। तो सबसे बेसिक चीज़ है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर अंग्रेजी पढ़ते समय कोई भी दिक्कत होती है या नहीं पढ़ पाते या अंग्रेजी डर लगता है तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानना चाहिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न नहीं होता है कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। दोस्तों ABCD जो आपने नाम सुना ही होगा, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसमें जो है 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर का ही जो है पूरा अंग्रेजी जो है इसी पर डिपेंड करता है, जिसमें A, E, I, O और U, ये 5 लेटर जो है सो वॉवेल्स कहे जाते हैं। और ये वॉवेल्स का उच्चारण ही डिफरेंट तरीके से हो जाता है, जिसके कारण जो है लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर 5 है, भले ही 5 है, जिसका उच्चारण 4 से 5 तरह से हो रहा है। कुल मिलाकर जो है दोस्तों 22 तरह से इसका उच्चारण होता है। अब बताइए, 5 वॉवेल का उच्चारण 22 तरह से हो रहा है, तभी तो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। और कोई बताने वाला भी नहीं है कि कैसे जो है ये 22 तरह से हो जा रहा है और क्यों आप जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं सब पर बात करूंगा, आप पॉइंट बाय पॉइंट आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे जो आपके दिमाग में बहुत सारे जो प्रश्न उठते हैं इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश पढ़ने में जो समस्या होती है उसको लेकर, वो समाधान इसका आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों जो बचता है वॉवेल्स के बाद वो है हमारा 21, वो है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में जो लेटर्स हैं वो लेटर्स जो जैसे कि डी है, जी है, उसके बाद तो QRSTX, ये जो सारे लेटर्स हैं इनमें कुछ अलग से पढ़ा जाता है। जो तरीका है आप देखेंगे कि डिफरेंट तरीका से पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि डी को डर। अब देखिए, जहाँ पर अल्फ़ाबेट के अंदर 2 पार्ट कर दिए गए, वहाँ पर वर्णमाला से एकदम अलग है। वर्णमाला में 2 अलग अलग हिस्से, जैसे स्वर है, व्यंजन है। स्वर का संख्या है 114 और व्यंजन का संख्या है 36। इन दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर आई के बारे में। आई, इसका उच्चारण क्या करते हैं, आई करते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, आई लिखा है, बगल में मैंने लिख दिया टी। इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बन गया। क्या उच्चारण करते हैं आप, आइट। ऐसा कहीं करते हैं ना, आइट, यही ना आइट है जी। नहीं दोस्तों, इसे इट पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते बल्कि ई भी बोलते हैं, और भी कई तरह है। तो ए को 4 तरह से, ई को और आई को 5 तरह से, ओ यू को 4 तरह से बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कुछ खास है। तो वर्णमाला की बात करते हैं। पहले वर्णमाला में स्वर का संख्या 14, जिससे डायरेक्ट उच्चारण होते हैं, हम लोग करते हैं जो हमारे मुख से, यानी हमारे शरीर कह सकते हैं श्वास से इसका जो है जन्म हुआ है। तो देखिए, इसका उच्चारण पहले देखेंगे, फिर इसका मात्रा देखेंगे, इसका अंग्रेजी क्या क्या होता है, इसके क्यों कैसे लिखते हैं। तो अ, आ, ई, उ, री। अब देखिए, अ का मात्रा चिन्ह कुछ नहीं होता, आ का आकार होता है, छोटी ई का इसे ह्रस्व ई बोलते हैं, इस तरह से बड़ी ई का इस तरह से दीर्घ ई बोलते हैं, ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ये री होगा, ये बड़ी री हो गया। अब देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा। अ के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए से ही हम लोग को काम चलाते हैं मैक्सिमम जगह। ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों ए है, ए का उच्चारण जो है ए का उच्चारण ए, ओ का ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये आप देखिए मात्रा चिन्ह इसका, ए का ये हो गया, ए का 2 ऊपर हो गया, रेखा के ऊपर एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ में 2 ऊपर एक नीचे, और अन में एक ये हो गया, और अह में ये। तो ये जो 3 का लास्ट जो 3 है, औ अन अह, जो यही दोस्तों आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मेन रीज़न में जो आप, तो ये पूरा स्वर है ही। एक्चुअली जब हिंदी का लिखते हैं, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए किसी का नाम या किसी स्थान का नाम, तो पढ़ते समय अटकते हैं, तो क्या कारण है, तो ये स्वर का यूज़ नहीं कर पाते। मान लीजिए जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कृषि, ठीक है। कृषि का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर लिखेंगे, तो ये देख कृषि जो है, तो कृषि में यहाँ पर देख रहे हैं मात्रा पहचानिए, ये री है या छोटी कार की मात्रा है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं री का, और छोटी कार का यहाँ पर है। यानी कि के से होता है क, री के लिए आर आई हो जाएगा यहाँ पर, तो आर आई मैंने लिख दिया, और ऐसे से श होता है, उसके बाद
छोटी कार के लिए जो ये हो जाएगा आई। तो इस तरह से होता है दोस्तों कृषि। जी हाँ, कृषि लिखा गया। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और ये देखिए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं ये सबसे पहले जरूरी है। देखिए व्यंजन को आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली व्यंजन ही है, और इसका उच्चारण आप शायद नहीं कर पाए। कुछ विद्वान लोग जो ज़्यादा जानकार है हिंदी में वो कर पाएंगे, या आप जब शब्दों के बीच में इसका उच्चारण अच्छे से आप कर पाते हैं। देखिए व्यंजन की संख्या जो है 136 है, और इसमें जो है स्वर। जी हाँ, तो व्यंजन के साथ जब कोई स्वर आता है, स्वर का संख्या 14। कोई भी स्वर मिल जाए किसी एक भी व्यंजन के साथ तो वो हमारा बन जाता है दोस्तों अक्षर। ठीक है, तो अक्षर में अक्षर क्या बनता है, अक्षर किसे कहते हैं? तो ये देखिए ये जो है हमारा व्यंजन है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप समझ में आए। ये व्यंजन मैंने लिख लिया, और इसके बाद मैंने एक स्वर लिया। ठीक है, ये स्वर अ है, इन दोनों को मिलाकर बन गया दोस्तों क। ये है हमारा अक्षर, यानी कि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ। इस देखिए अब सब में हलंत लगा हुआ है, या आप ऐसे कहें कि भाई ये क है, ये ख है, ये ग है, अब ये घ है। तो इसको आधा आधा कैसे पढ़ेंगे? आधा च को कैसे पढ़ेंगे, आधा छ को कैसे पढ़ेंगे, आधा ज को कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए इसे व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन में जब स्वर मिल गया तो हमारा बन गया अक्षर, और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर से अक्षर को जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाता है शब्द। शब्दों के समूह को ही दोस्तों वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के समूह के वाक्य। वाक्य से ही कहानी और किताबें बन जाती है। देखिए अगर मान लीजिए ये क है तो क का यहाँ पर के आ गया, तो के यहाँ पर मैंने लिख दिया के प्लस एक अ का ए। आपने याद देखा होगा पिछले साइड में अ के लिए का इस्तेमाल होता है। इस तरह से के प्लस ए ये हमारा हो गया। अगर सीधा क लिखा रहता, कहीं आप देखते हैं सीधा के लिखा रहा है, यानी समझिए कि ये आधा है, ये आधा अक्षर है, यानी कि हमारा व्यंजन है। तो अब अच्छे से याद रखिए, मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो क से के, ख से के, जी से ग, और जी से अंग, एनजी से अंगा, ये संस्कृत वाले शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होगा। देखिए अगर आप मोबाइल पे किसी का नाम लिखते हैं और लिखने में दिक्कत होती है तो यानी समझ लीजिएगा कुछ स्वर और व्यंजन का, यानी व्यंजन और स्वर का प्रयोग उनको जोड़ने नहीं आता है, उसका अंग्रेजी आपको याद नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। हालांकि हिंदी मतलब स्वर और व्यंजन सभी को पता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी के यूज नहीं करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये है। अब च से सी है, छ से सी डबल, ज से जे, झ से जे, इया, वाई एन से इया, इसका भी संस्कृत में ज़्यादा इस्तेमाल हो, संस्कृत वाले शब्दों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टी से ट, टी एस से ठ का टी एच, डी, ड से डी, ढ से डी एच, अण से एन, त से टी, थ से टी ए, द से डी, ध से डी एच, न से एन, प से पी, फ से पी एच, भ से बी, भ से बी एच, और म से एम, य से वाई, र से आर, ल से ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तलाबे स से एस एच, मूर्धन्य स से दंत स से एस, ह से एच, अक्षा से के से, त्र से टी, और ज्ञा से जीवा। ये तीन जो है संयुक्त अक्षर है, यानी कि दो दो व्यंजन को जोड़कर एक व्यंजन बन गया है। अब चलिए किसी का नाम लेकर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए नाम लिख देते हैं महेंद्र। ठीक है, महेंद्र, महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्र एक नाम है। अब ये महेंद्र को कैसे तोड़ेंगे ये पहले समझिए। तो म, इसका मतलब यहाँ म है, कोई हलंत नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि दोस्तों कि कोई आप यहाँ देख रहे हैं कोई मात्रा भी नहीं लगा हुआ है, ना कोई आकार वगैरह स्वर से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि म में सिर्फ अ जुड़ा हुआ है, यानी कि स्वर अ है, यहाँ पर हलंत लग गया। फिर प्लस कर देते हैं ह में। देखिए ह में ह ये व्यंजन के साथ ए कार जोड़ दे, ए का ये हो गया, मात्रा चिन्ह का ए हो जाएगा यहाँ पर। और यह देखिए न में जो है यहाँ पर हलंत लग गया, फिर द के साथ ल के दोस्तों र लग गया, र के साथ जो है अ लग गया। तो ये हो गया दोस्तों, क्योंकि सिर्फ यहाँ अ है, अ लगा हुआ द में, र में नहीं। तो कैसे लिखेंगे? तो म का एम हो गया, अ के लिए ए लिख दिए, ह के लिए एच लिख दिए, ए के लिए ई लिख दिए, एन से न हो गया, डी लिख दिए, फिर आर, फिर ए। लास्ट में ए लिखने की यहाँ पर जरूरत है क्योंकि आर है आधा जुड़ा हुआ। तो ये महेंद्र है, नहीं तो अगर सिंपल रहता तो आप कुछ नहीं लिखते, ये लास्ट में नहीं लिखते। अगर अ के अलावा कोई और मात्रा है तो लिखा जाता। मान लीजिए एक वर्ड लिखते हैं साहित्य। ठीक है, ये साहित्य में तो लिटरेचर नहीं लिखेंगे, साहित्य मैंने लिखा है। कैसे लिखेंगे साहित्य? तो अंग्रेजी में सीधा जाता हूँ। श एस एस आकार है तो इसलिए डबल ए ने लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। स हो गया, एस से ह हो गया। छोटी कार की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। त है व्यंजन है, सिर्फ टी लिखेंगे। और वाई के साथ जो है तो वाई से यह होता है, इसमें यह जोड़ देंगे क्योंकि ये कुछ खास बात है, मतलब स्पेशल शब्द है। तो साहित्य अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप लिखेंगे तभी क्लियर होगा। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए, तभी आप कोई किसी का भी नाम लिख सकेंगे। किसी भी टेक्स्ट में जब बीच में जब भी आप कोई इंग्लिश मैटर पढ़ते होंगे तो उसमें हिंदी अंग्रेजी
का मिक्सअप रहता है, किसी का नाम किसी का स्थान का नाम। इंडिया में सब तो हिंदी में ही बोला जाता है, तो अब इसका तो अंग्रेजी नहीं होगा। मान लीजिए किसी का नाम आकाश है तो क्या उसे स्काई कहकर पुकारेंगे। किसी का नाम मान लीजिए वायु रहे, सॉरी पवन है, तो क्या उसे एयर बुलाएंगे? ऐसा नहीं होता, पवन को पवन और आकाश को आकाश ही लिखेंगे। तो उसका स्पेलिंग भी तो यानी कि उसका अंग्रेजी जो भी हिंदी है, हिंदी का स्वर और व्यंजन उसका यूज़ यानी कि अंग्रेजी में नहीं आया कर रहे तो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मोबाइल में अभी भी नाम जो है गलत ही रहते हैं। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सोनेंट दोस्तों, यानी अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा लीजिए, जो यानी 5 को हटाइए, जो बचेगा वो सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट का बोलने का क्या तरीका है, उच्चारण करने का क्या तरीका है? तो बी को बा बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। एफ को फ, जी को ग और ज भी बोलते हैं। एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को ण, पी को प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र, ड, एस को स और ज भी बोलते हैं, टी को ट और च श भी बोलते हैं। उसके बाद भी को व भ, डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स और उच्चारण एक्स, वाई को या, जेड को ज झ बोलते हैं। यहाँ भी ज टोटल जो है 5 जगह ज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ डी जो ज है, डी का ज है, इसके लिए एक वर्ड देख लीजिए। डी को यहाँ ज कैसे बोलते हैं? जब भी डी है तो इसका मतलब सिर्फ ड नहीं होता बल्कि ज भी हो सकता है, जैसे ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट में यहाँ पर आप देख रहे हैं डी को ज उच्चारण हो रहा है। अब देखिए सी को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, तो सी से क भी होता है, सी से क भी होता है। तो यहाँ पर सी और क का आप क भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद क्यू से जो है क्यू यू से क होता है, क्यू से क भी उच्चारण होता है, इन दोनों से भी ये होता है। अब देखिए आर से रडा तो होता है और एस से भी स होता है, ज भी होता है। जैसे कि ज की बात करता हूँ, एस ए डब्ल्यू एस यानी इसका उच्चारण होता है तो वॉज। ठीक है, वॉज में यानी इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ज हो रहा है। टी से टता हो तो हो रहा है च भी हो रहा है। कैसे? तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर। ठीक है, टी यू आर ई को बोलते हैं चर और टी यू एल को बोलते हैं तो चुअल। टी यू एल को क्या बोलते हैं? चुअल बोलते हैं। इसके अलावा टी आई ओ एन को बोलते हैं क्या? टी आई एन को बोलते हैं शन और टी आई एल को बोलते हैं सीएल। टी आई एल को बोलते हैं सीएल। तो ये देखिए, एक तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारा सफिक्स पार्ट है। सफिक्स पार्ट यानी किसी भी वर्ड के अंत में लग सकते हैं, ये आते हैं। जैसे टी यू आर को चर बोलते हैं, टी यू को चर, टी यू एल को चुअल, टी एन को सन, टी आई एल को सीएल। एक वर्ड लेते हैं पी ए, ये पी है, ए टी आई ई एन टी, इसका उच्चारण करते हैं तो पेशेंट। क्या बोलते हैं? पेशेंट बोलते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर टी भी है, टी से ट हो गया, एन से न हो गया, पी ए से पे हो गया, तो स कहाँ से उच्चारण आ रहा है? तो ये जो टी आई है इसको ही स बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पर टी आई को श बोला गया। तो यही है दोस्तों। उसके बाद देखिए बहुत कम लोग इस तरह की बात को जानते हैं। भी को व भी बोलते हैं और डब्लू को भी व बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते ही है, जैसे ऑक्स में उच्चारण एक्स को एक्स होता है। और ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, को बहुत सारे वर्ड मीनिंग ई से तो स्टार्ट होंगे, ई एक्स से भी आएंगे। तो ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सक्यूज। जैसे मान लीजिए वर्ड ले लेते हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज में ई एक्स को एक्स बोला जाता है, एक्सक्यूज हो गया। अब तो ये हो गया। अब देखिए जो है सो बात करते हैं वॉवेल पे। वॉवेल किसे कहते हैं? ये आप एक्चुअली आप जानते हैं, वॉवेल हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसका उच्चारण तो मैंने बताया कि 22 तरह से होता है। एक एग्जाम्पल भी लेना होगा। इसे ए को सिर्फ ए ही अगर आप मानते, ए को ए ही हर वर्ड मीनिंग में, चाहे पूरे जितने भी वर्ड मीनिंग हो सब ए का उच्चारण करेंगे। जब भी ए दिख जाए तो बस उसमें ए बोल दे। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं MEDAL। ठीक है, उसके बाद देखिए MAS, यहाँ पर एस हो गया। उसके बाद देखिए एस के बाद थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मास्टर। ठीक है, मास्टर यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद लिखते हैं MADE और MAD। बहुत सिंपल है। तो उच्चारण क्या हो रहा है ये समझिए। तो यहाँ पर अगर सब जगह ए पढ़ते हैं, सिर्फ ए पढ़ते हैं, दिमाग में रखना है कि ए ही तो है। मान लीजिए एकदम कुछ नहीं पढ़ने आता, समझना है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आ रहा होगा। बहुत सिंपल सा वर्ड है, सभी कोई जानते हैं। तो मान लीजिए सभी जगह ए उच्चारण करते हैं तो MA। तो यहाँ क्या पढ़े? मेडल, मेस्टर, मेड और मेड। तो दो जगह देखिए, यहाँ भी मेड पढ़ दिया, यहाँ भी मेड पढ़ दिया, यहाँ मेडल, यहाँ मेस्टर। तो उच्चारण गलत हो रहा है। अब एक जगह ए का उच्चारण एक ही जगह ए हो रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर ए हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर जो है ए हो रहा है, यहाँ पर है अ हो रहा है और यहाँ पर जो है आ हो रहा है। अब देखिए ए हो गया यहाँ पर, तो ए का उच्चारण आ हुआ तो मिडल, और ए यहाँ का ए का उच्चारण आ हो गया तो मास्टर, यहाँ पर ए का उच्चारण ए हुआ तो मेड, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए हुआ तो मैड, हुआ ना। तो अगर इसी तरह एक ही चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो दिक्कत होगा। आपको सभी वर्ड पे ध्यान देना होगा। जब आप नहीं पढ़ रहे हो, अटकते हो, तो आपको देखना होगा कहीं ये तो नहीं हो रहा है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है, आपको चेक करना होगा। तो ये आपके दिमाग फास्ट में करे कब, जब आप इसको ये अपने दिमाग में से बसा लीजिएगा, याद रखिएगा तब। अब देखिए ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते बल्कि अ, आ और ए भी बोलते हैं। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता है, जैसा मैंने बोला था कि आई टी को इट बोलते हैं, तो समझिए। और उसके अलावा भी तो आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलेंगे बल्कि अ, आ, ई भी बोलेंगे। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होगा बल्कि अ, आ, ऊ भी होगा। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होगा बल्कि अ, आ, ऊ भी होगा। और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ ऊ ही नहीं होगा बल्कि अ, आ, ओ और ऊ भी होगा। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का, REMBER। रिमेंबर में 3 ई है, 1 2 3। तो दोस्तों पहला ई जो है छोटी ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। इस तरह से लिखेंगे रीमेम BER को बर बोलते हैं, रिमेंबर। तो रिमेंबर ये हो गया। तो आप समझिए कि एक वर्ड मीनिंग में जब एक ही वोवेल जो है एक बार जो है छोटी के रूप में, दूसरी बार जो है ए के रूप में, तीसरी बार जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ। अगर दूसरा वर्ड मीनिंग जिसमें 2-3 वोवेल इसमें से आ जाए, मिक्सअप रहे और नहीं पढ़ने आए, तो आप तो कुछ भी पढ़ने लगेगा, यानी जो रहेगा वही पढ़ने लगेगा जो मेन उच्चारण है। तो इस बात को अगर समझते हैं तो आप क्या क्यों अटक रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि लास्ट वाले स्लाइड में इसका मैं प्रैक्टिस करूंगा, जहां आपको मैं बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है और इजी वे में। तो वहां तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आते हैं, 99 वर्ड्स में यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, 33 करके 3 स्लाइड है। तो देखिए ये क्या है, हेडलिंग। क्या ING को इंग पढ़ते हैं, ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ तो हेडलिंग। फिर देखिए यहाँ पे DG से ज होता है, तो हेज हॉग। उसके बाद देखिए यहाँ पर हेज हॉप, यहाँ डी को साइलेंट रख दिया गया है। फिर हेज पिग। नेक्स्ट है हेजरो हो गया, ROW को रो बोलेंगे तो हेजरो। हेजिएस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, हेजिएस्ट हो गया। और हेजिंग्स, ING को इंग बोलते हैं तो हेजिंग। फिर देखिए हेडोनिक्स, ये हेडोनिक्स हो गया। हेडोनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं तो हेडोनिज्म। और हेडोनिस्ट, IST को इस्ट बोलते हैं तो हेडोनिस्ट। नेक्स्ट है हेडलेस, EWS को एस बोलेंगे तो हेडलेस हो गया, एल के साथ रहा तो दोस्तों यहाँ देखिए ही हैव्ड, ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, ही हैव्ड हो गया। और हिल वॉल। नेक्स्ट है हीलिंग्स, ING को इंग बोलते हैं, लग गया तो इंग्स हो गया हेलिंग्स। हिललेस, EWS को एस बोलते हैं हिलेश। और हिल पोस्ट। नेक्स्ट है हिल टैप्स के बाद है हैप्टीएस्ट। नेक्स्ट है हेजमोनी। देखिए हैग्यूमीन। नेक्स्ट है हैग्यूमेंस। इसका देखिए यहाँ पर है हैग्यूमेनी। हाइटेंस, EN को एन बोलते हैं, ठीक है, 10 हो गया तो हाइट के साथ 10 लगा तो हाइटेन। नेक्स्ट है हाइट्स। नेक्स्ट है हियरडम्स। नेक्स्ट है हियरलेस। नेक्स्ट है हियरलूम, हियरशिप हो गया। नेक्स्ट है हीस्टर्स। नेक्स्ट है हिस्टिंग्स, ING को इंग बोलते हैं, हिस्टिंग्स हो गया। और हिटिकीज, ठीक है, हिटिकीज, यहाँ हिटिकीज हो गया। नेक्स्ट है हेकेटेरा। चलिए 33 नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा। हेक्टेयर्स। हेलेनियम, UM को हम बोलते हैं तो नियम हो गया, हेलेनियम। हेलियकल, ठीक है, एल को अल बोला जा रहा है। और हेलियस्ट। फिर हेलिसिटी, हेलिकॉइड, हेलिकांस। नेक्स्ट है हेलीकॉप्ट। अब देखिए हेलीडेक। नेक्स्ट है हेलीलिफ्ट के बाद देखिए हेलियोडोर। नेक्स्ट देखिए हेलियोसिस, हेलीपैड्स।
हेलीपोर्ट, हेलिस्टॉप, हेलवेंट, ये एंटी को बोलते हैं एंट, हेलवेंट हो गया, हेलकैट्स, हेलियर्स, हेलरीज हो गया, और देखिए हेलरीज, हेल फायर, हेल होल और हेली कैट। नेक्स्ट है हेलियर्स, हेलियंस, हेलकाइट, हेलोइंग, उसका हेलवॉट्स। नेक्स्ट है हेलमेटेड, टीडी को बोलते हैं टेड। नेक्स्ट है हेलमिंथ, नेक्स्ट है हेल्मलेस, नेक्स्ट है हेल्म्समैन, नेक्स्ट हेल्प्समैन हो गया। और ये देखिए हेलोटेज, ए के बाद ये आया तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं मात्रा। और ऐसे भी ए जे ई को एज बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टेज हो गया। दो तरह से पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट है हेलोटिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, तो हेलोटिज्म हो गया। ए बी एल ई को देखिए एबल बोला जाता है, तो पी के साथ लगा तो पेबल हो गया, तो हेल्पेबल, यहाँ आधा एल हो गया, हेल्पेबल। हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क के बाद देखिए यहाँ पर है हेल्पिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, हेल्पिंग्स, हेल्पलेस, हेल्प लाइन, हेल्प मेट, ए के बाद ई आया, उच्चारण ए के रूप में फिक्स हो जाता है। ई का हो जाता है हेल्प मीट, हेमागॉक्स, हेमागॉक्स, हेमेटिन, हेमेटिन। नेक्स्ट हेमेटिन, ये हेमेटिन है, ये हेमेटिक्स। नेक्स्ट है हेमेटिन, नेक्स्ट है हेमेटिन्स, नेक्स्ट हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमाटॉइड। नेक्स्ट हेवनली, नेक्स्ट हैवीएस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, हैवीएस्ट हो गया, हैविंग्स। नेक्स्ट हैविंग्स के बाद है हैवीसेट, नेक्स्ट है हैवडोमेड, नेक्स्ट हेवेनंस, नेक्स्ट हेवेटेंट, क्या है हेवेटेंट। उसका देखिए हेवेटेट, हेवेट्यूड, टी यू डी को ट्यूड बोलते हैं, च्यूड वो लोग बोल देते हैं कभी कभी। और ये हेब्रेज, हेब्रेज, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर जेड हो गया। ही कैटॉम्ब, ही चैटिंग, हे चैटिंग हो, हेकलर्स, ई आर को आर बोलते हैं, एस लग गया, हेकलर्स हो गया। हेकलिंग हो गया, एन जी को इंग बोलते हैं, लगा लिंग हो गया। हेक एक के बाद ये है टिक में, तो हेक्टेयर्स और हेक्टिकल। नेक्स्ट है तो हेक्टिकली। तो ये था 99 वर्ड्स जो कि आपने यहाँ पर देखा, और इसी तरह से उच्चारण करते हैं। थोड़ा सा आप रोज प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, तो कम से कम इतना वर्ड तो एक साथ सुनने को मिलेगा। दिमाग पे बहुत सारा जो है लेटर्स आपके दिमाग पर आएगा, जब कैसे पढ़ा था वो आप यहाँ समझिए थोड़ा थोड़ा मैंने बताया आपको। तो देखिए आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप के, जहाँ आप सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और इस वीडियो के थ्रू आप दोस्तों कम से कम 906 वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं, अगर आपको पढ़ने नहीं आते तो वीडियो देखिए, पक्का पढ़ने आएगा, गारंटी 100% है। जिनको लिखने हैं तो वो भी लिखना सीख जाएंगे, और बोलना है तो वो भी एकदम बिल्कुल एकदम हिंदी मीडियम जो हिंदी माध्यम से पढ़ चुके हैं और नहीं आ रहा उनको भी, बच्चे लोग के लिए नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको बहुत ही भास्ट हो जाएगा आपके लिए। और देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना। क्या करना है कि एक A4 साइज की कॉपी लेना, उसी पे सारे वीडियो देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको लिखते चलेंगे। लिखते समय बोल बोल कर लिखना है। ये सब चीज करना होगा तभी आप सीखेंगे। देखिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप ही को करना है मेहनत, और मैं सिर्फ यहाँ पर गाइड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है कैसे, ये देखिए दोस्तों। ये टेक्स्ट देखिए, इस टेक्स्ट में मैंने बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर बात किया है। ये वर्ड्स में पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करूँगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, कैसे इसका तोड़ के पढ़ सकते हैं। देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है हमेशा दूसरे तीसरे चौथे हमेशा 5वें 10वें के साथ बार बार रिपीट होता है, अगैन एंड अगैन रिपीट होते ही रहते हैं। तो आप अगर उनको पकड़ लेते हैं एक बार, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। देखिए एक्चुअली ये टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया, और एनसीईआरटी की जाहिर सी बात है दोस्तों, जो टेक्स्ट होते हैं और जो एक्चुअली वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे तरह तरह के, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ें, और जो वर्ड्स है जो मैं सर्कल करूँ उसको नोट करिए। तुरंत इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कुछ दूसरा टेक्स्ट उठाइए, आपको लगेगा कि वाकई में सब कुछ आ रहा है समझ में। दोस्तों इस तरह से आप देखिए अब उच्चारण कैसे करना है। तो जैसे दो पार्ट्स का क्या मतलब, जैसे हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, हर एक वर्ड मीनिंग में आप देख रहे हैं इतने लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट है, कभी कॉन्सोनेंट, कभी सुर में कई वॉवेल्स, इस तरह से मिला के बहुत सारे लेटर्स हो जाते हैं, एक वर्ड बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए COM है, इसे मैं बोलूँगा प्रीफिक्स वर्ड, जो शुरू में आएगा प्रीफिक्स वर्ड, और लास्ट में देखिए TIN सन है, इसको बोलूँगा सफिक्स वर्ड। मैंने बोला था ना, इसको याद कर लीजिए, सन को ये बार बार रिपीट होता है। तो हमेशा आपको मिलेगा
कि बार बार रिपीट हो रहे हैं दूसरे तीसरे में। तो यहाँ पर है, जैसे देखिए यहाँ कंपटीशन में है ना, देखिए यहाँ भी इंटरनेशनल में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सन भी है और ऑल भी, दो सफिक्स वर्ड है। तो यहाँ कम है प्रीफिक्स, ये है सफिक्स। तो कैसे पढ़ेंगे, तो लास्ट में तो बस बीच शुरू का तो शुरू और अंत का तो पढ़ लिया मैंने, है 4 3 7 लेटर्स हो गया, बीच में जो 4 लेटर है उसका ही तो पढ़ना है। तो पी से पी हो गया, कम्पीटी पी हो गया, टी से टी हो गया, इसे कंपटीशन लोग ऐसे पढ़े कंपटीशन। तो बहुत इजी हो जाता पढ़ना, बहुत जल्दी में पढ़ते, लेकिन फिर भी वॉवल्स का तो योग ही मतलब कि योगदान ही है। अगर वॉवल्स नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात दिक्कत है। यहाँ शॉर्टकट किया गया है कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर, तो 100 अगर 50-60 पार्ट्स ऑफ वर्ड भी देख लेंगे तो बहुत ईजी से आप पढ़ पाएंगे। तो चलिए उच्चारण करते हैं। जैसे एम एन को मैन बोलते, वाई लग गया इसमें तो मैनी हो गया, एम और मोर हो गया, ओ का उच्चारण ओ हो गया पीपल, पीपल वर। देखिए बी डब्ल्यू ई आर को वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। एसोसिएट, एसोसिएट ए सो सी ए, टी डी को बोलते हैं टेड, ये भी याद रखिए टेड को। इनडायरेक्ट, रेक्ट हो गया, इसके में ली एल वाई को ली बोलते हैं। ये हमारा एडवर्ब वाला वर्ड है, जिसमें भी जुड़ जाए समझिए एडवर्ब है वो वर्ड। चैलेंजेज, फेज ए के बाद ये आया तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है एक रूप में। ऐसे में सी ई कहीं भी दिख जाए आपको स पढ़ देना, डी लग गया तो उसका जोड़ दीजिए। फेस्ड बाय द इंडस्ट्री, इन देखिए आई एन को इन, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है। क्लूड, स्टीप कंपटीशन इन द इंटरनेशन के साथ जो है तो अल जोड़ लीजिए, इंटरनेशनल। मार्केट, मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक substitutes and from other competitors. नेक्स्ट है in the international market from synthetic subs, यू का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ है substitutes हो गया, and from others, ई आर को अर बोलते हैं, टी एच का लगा दर हो गया, ओ को बोलते हैं अदर कंपीटीटर्स, और को और बोलते हैं लाइक बांग्लादेश। अभी हिंदी वाला नाम हो गया ना बांग्लादेश, अगर नहीं लिखने आएगा तो कैसे, यानी इसकी व्यंजन को भी जानना होगा, व्यंजन के अंग्रेजी को भी, स्वर का भी अंग्रेजी को, तभी तो लिख पाएंगे बांग्लादेश। ब्राज़ील, फिलीपींस, हालांकि ये फिलीपींस लिखने में दिक्कत हो जाए, डबल पी है फिर भी, फिलीपींस। इजिप्ट एंड थाईलैंड। अब देखिए हाउ एवर द इंटर, ईयर को आर बोलते हैं, ठीक है, टर आई को आर बोलते हैं। इंटरनल डिमांड, एन डी को बोलते हैं, एंड एम का मैंड, डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज, ई ए को ई बोलते हैं, एस को जा बोलते हैं, इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग टू एस को एस, क्योंकि यहाँ कोई बबल नहीं है इसलिए एस पढ़ते हैं, ठीक है, स नहीं पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे। एस्टिम्यूलेट, ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए के रूप में हो गया, एस्टिम्यूलेट। डिमांड, द प्रोडक्ट्स नीड टू द डाइवर्सिफाइड। इन 2005 नेशनल, टी एन को बोलते सन, इसमें जुड़ गया नेशनल क्वालिटी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इम्प्रूविंग क्वालिटी इंश्योरिंग गुड्स प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, ई आर को बोलते हैं, एस लग गया, फार्मर्स हो गया, एम ई आर मर हो गया, एफ आर फॉर फार्मर्स, एस लग गया तो फार्मर्स, एफ आर फॉर एम ई आर मर, एस लग गया तो फार्मर्स हो गया, ई को यहाँ अब उच्चारण हो गया है, ठीक है। फिर देखिए इन एनहैंसिंग, आई एस सी को यहाँ स पढ़ते हैं, मैंने सभी पढ़ते हैं, कई पढ़ते यहाँ सा पढ़ा गया है। इनहेंसिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड इनहेंसिंग द इल्ड पर, ई आर को बोलते हैं, पी लगा पर, हेक्टेयर, ए के बाद ये आया तो हेक्टेयर। तो दोस्तों इस तरह से आप वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप पढ़ पाएंगे। सर्कल के जो क्या उसको लिख लीजिए कॉपी पे, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे पढ़ना है, उसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए कैसे कैसे मैंने यहाँ किया है। अब एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अगर वॉवेल्स को याद करने में दिक्कत होगी तो मैं तरीका बताता हूँ पहले से ही, नहीं तो
आ दिमाग में ही नहीं आएगा। अब सिर्फ एक सिंगल याद करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए तरीका समझ लीजिए। ए आई ओ यू को अगर पढ़ना है सभी में आएगा, दिमाग में रखना है। इसके बाद ई आई में जो ई को बढ़ाना है ये भी दिमाग में रखना है। ओ यू डबल ओ में जो ऊ को बढ़ाना है ये भी दिमाग में रखना है। बाकी जो जैसा लिखाया गया वैसा उसको उच्चारण यहाँ पर अलग से बोल दिया गया। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे मैंने ए ई आई ओ यू डबल ओ से लेकर वर्ड्स लिए हैं, आप कहीं से भी जिसका उच्चारण आप पहले से जानते होंगे उसको लीजिए। जैसे मान लीजिए जॉनसन, या हो सकता है चिल्ड्रेन, आप सकते पार्क। आप देखेंगे सब इस तरह के वर्ड्स को लिख लीजिए कॉपी पे। 100 से कम 150 वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि एक ही बार आप करें, तब नहीं तो आप भूल जाएंगे। कम से कम 10 दिन में यानी 10 डेज लीजिए और 10 से 15 वर्ड्स रोज प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे लिखिए। और कहीं से भी लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी करके, मतलब ए ई आई यू कर यानी सीक्वेंस में नहीं, कहीं से ले सकते हैं। जैसे मैंने ए से लिया है तो यहाँ पर कंपनी वर्ड को नहीं जानता। कंपनी में 2 वॉवेल है, एक ओ एक ए। तो यहाँ पर ओ का बात मैं यहाँ पर करूँगा, वो मैं सिर्फ ए का बात यहाँ होगा। कंपनी में ए को क्या बोला गया, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है यानी कि अ बोला गया। यहाँ पर मात्रा में लिखा है सॉल्ट में को क्या बोला गया, आकार, तो ये मात्रा यानी आ बोला गया है। केयर में को क्या बोला गया है, हम देखिए तो ए बोला गया। मैप में को क्या बोला गया है, तो ए बोला गया। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई को दोस्तों आ बोला गया, ठीक है, और दूसरा ई को ए पहला ई को आ बोला गया, दूसरा ई को जो है ए बोला गया। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई को जो है ई, दूसरा ई को जो है बड़ी। उसके बाद 10 में ई का उच्चारण जो है तो 10 TN 10, यहाँ पर मात्रा देखिए ए का उच्चारण हो रहा है। आई वाला देखिए ऐसा है, सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ दोस्तों, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई के रूप में लाइन का। एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो अ के रूप में। तो आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, ऊ के रूप में। और लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, ओ के रूप में। उसका ब्यूटी देखिए, यू बोला देखिए ब्यूटी बट में यू क्या बोलते हैं अ। ब्यूटी बट, ब्यूटी पट नहीं होगा, पुट होगा, क्योंकि यू को यहाँ पर ऊ बोला जाता है। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ है। और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण है तो आ के रूप में, यहाँ पर आ है। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से आप 100 से 150 वर्ड यानी कि 10 दिन में 15-15 वर्ड्स पे प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही जल्दी आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। जी हाँ, कोई भी वर्ड्स को पढ़ पाएंगे अगर इस पर आपका कमांड हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और वैसे लोगों को सीखे मतलब शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ने का शौक है, पढ़ना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में और अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी को दबाइए और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना सर का ये है, नीचे भी जो है आप देखेंगे लिंक दिया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करने का। साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे भी और यहाँ से भी आप टच करके हमारे डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।